और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राजधानी में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जश्न मनाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही अब तक हुए कामों का लेखा जोखा भी दिया जाएगा। ये तो बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड की बात है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। इकतीस मई को राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, जिसे लेकर रेखा गुप्ता की सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आने वाली है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ने जिन वादों को पूरा करने का दावा किया था वो जमीन पर उतर पाए हैं? लोगों की उम्मीद किस हद तक जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाई है? भाजपा को सरकार में आए अब बहुत जल्द 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में अगर 100 दिनों की बात करें तो जब सरकार सत्ता में आई तो बहुत सारे ऐसे वादे थे जो कहा गया था कि वो पूरे किए जाएंगे, चाहे वो यमुना की सफाई से हो या फिर सीवरों की दिक्कतें हों। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली सरकार में यमुना नदी की सफाई को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला था। ये उत्साह ही था जिससे लोगों में उम्मीद जगी कि बहुत जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जल्द ही यमुना नदी का पानी साफ, प्रदूषण मुक्त और दुर्गंध मुक्त होगा। लेकिन अभी भी यमुना की स्थिति ज्यादा सुधरी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि नदी से गाद, जलकुंभी और अन्य कई खराब पदार्थों को निकाला गया है। 100 दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद बरकरार है कि आने वाले समय में बदलाव दिख सकता है। बीजेपी सरकार यमुना की सफाई और विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है। 100 दिन हमारे पूरे होने वाले हैं और 100 दिन में जो ऐतिहासिक काम हमने करे हैं वो 12 साल में मुझे लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार ने उनमें काम नहीं किया। चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, यमुना जी की देखा होगा आपने, पहले दिन से ही यमुना जी के 8,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को दिए थे, उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करके, प्रचार करके उस पैसे का दुरुपयोग करा। पर आपने देखा होगा पहले दिन से हम लोगों ने वहां काम चालू कर दिया और वहां पे युद्ध स्तर में यमुना साफ हो रही है। और पहले दिन ही जैसी सरकार बनी, यमुना आरती भी हमारे चालू करी वहां। और अब मुझे लगता है कि ऐतिहासिक काम है अगले 100 दिन में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था वो हो रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड पेश करके ये बताना चाहती है कि किस विधानसभा में कितना काम हुआ है और कितना नहीं। ऐसे में लाइफ टाइम्स की टीम भी ग्राउंड पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। नहीं, 100 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन हमें ना तो फ्री सिलेंडर मिला, ना 2,500 रुपए की कोई अभी तक कहीं जिक्र ही नहीं है कुछ, ना हमें 2,500 रुपए मिले। गिफ्ट हमें मिला है गंदा पानी, गंदगी और सीवर भरे हुए। आप चाहें तो बिल्कुल इसकी क्लिप लेके दिखा सकते हैं। हमें ना कोई सुविधा मिली, ना कोई सिलेंडर मिला, ना कोई 2,500 रुपया मिला। और ये पानी पीने के लिए मांग के ला रहे हैं हम दूसरी जगह से, तब पीने के लिए पानी भी इतना गंदा आ रहा है कि पीने के लिए भी पानी मांगना पड़ रहा है। और 100 दिन पूरे होने वाले हैं तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है बेटा। पानी इतना गंदा आ रहा है कि मैं आज 4 दिन से बीमार पड़ी हूँ। टैंकियों में इतनी बदबू फैल गई है, घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं आया। टैंक सारे गटर भरे पड़े हैं सारे गंद से। तो ऐसे जब बोर्ड लेने होते हैं तो घर में आके माथे टेकते हैं और हाथ जोड़ते हैं, तो अब किसी ने आके नहीं देखा। कुछ नहीं मिला इन 100 दिनों में। बस तकलीफ ये है कि तो पानी गंदा आ रहा है, लोग बीमार पड़े हुए घरों में, सफाइयां होती नहीं है। नालियां देखो कितनी भरी पड़ी हैं, एसीओ के पानी टपक रहे हैं गली में, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। कोई काम पूरा नहीं हुआ, कोई साफ सफाई नहीं है, गंदगी इतनी है, नाले भरे रहते हैं। थोड़ी सी बारिश आने पे निकलने का इतनी परेशानी हो जाती है, पानी इतना भर जाता है सड़कों पे। और क्या कहते हैं, गंदा पानी आ रहा है। 1 महीने से हम इतना परेशान हैं कि गंदे पानी से हम नहा रहे हैं और गंदे पानी से हम काम कर रहे हैं। इस सरकार से तो हमें कोई सुविधा नहीं है, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। पानी आने की सबकी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके चक्कर में बीमार भी पड़ गई हूँ मैं। आज मैं 10-12 दिन से बीमार हूँ, ग्लूकोज तक चढ़ा है मुझे। ये पानी यूज नहीं कर रहा, बाजार से भी पानी कब तक लेंगे? पानी का तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। पानी तो बिल्कुल मिल नहीं रहा 2-3 दिन से। क्या मतलब, पानी आता नहीं है साफ। सबसे परेशानी तो पानी का, फिल्टर का पानी पी के हर रोज पानी आ रहा है, हर रोज पानी खरीद के आ रहा है। अब बताओ जिसको फैमिली है वो कहाँ तक ले पानी खरीदेगा। कई जगह लोगों ने कहा कि सरकार को अभी और वक्त दिए जाने की जरूरत है। पटपड़गंज विधानसभा इलाके में महिलाओं ने बताया कि सरकार ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। एक तरफ तो सरकार ये दावे कर रही है कि काम हुए हैं,
वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। और ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है। ये बोतल में आमतौर पर साफ पानी आप लोग अपने दूसरों के घरों में देखा होगा, लेकिन ये पानी किस तरीके से गंदा पानी आता है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर रहने वाले किसी एक घर का नहीं बल्कि हर घर का यही हाल है। और लोगों ने हमें ये भी बताया कि किस तरीके से लगातार वो लोग कंप्लेंट्स कर भी रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई कंप्लेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बावजूद इसके लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान हो। और यही ग्राउंड रियलिटी हमने आपको दिखाया कि 100 दिन में आखिर क्या क्या काम हुए हैं और आगे क्या क्या चुनौतीपूर्ण रहने वाला है सरकार के लिए। क्योंकि कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। बीजेपी ने चुनाव के समय कई वादे किए थे, जिनमें से कई वादों को पूरा करना बाकी है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार चल रही है। चीफ मिनिस्टर भाजपा के, एलजी साहब भाजपा के, एनडीएमसी भाजपा के अधीन, मेयर भाजपा के, सभी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद जो वादे किए गए थे दिल्ली की जनता से, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। केवल उन्हें धोखा दिया गया, केवल जुमलेबाजी की गई। यही कारण है कि दिल्लीवासी आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता को कई सारी उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना होगा कि राजधानी में सत्ता पर बैठी बीजेपी कितना उम्मीदों पर खरा उतरती है। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए शालिनी झा की रिपोर्ट।